मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक रोज अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से फलसफी ने तस्करा कह बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहरखेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। तो वो हजरत भी मालूम होता था नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। भाई कुछ देर तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, तो अभी से क्या फिक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा पर लम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे की जो भी दीवारें लरजने लगी, सुराही पर रखा हुआ ग्लास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाजा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। अरे मैं क्या, मेरे आबा अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीना तक जाग उठी होगी और बतेरा आवाजें देता हूं, अच्छा अच्छा थैंक यू, जाग गया हूं, बहुत अच्छा, नवाजिश है। लेकिन आप जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे या मुर्दे को जगा रहे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज में कह दिया करते होंगे, भाई जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दों के पीछे लट लेकर पड़ जाया करते थे, तोपे थोड़ी दाद दिया करते थे। ये तो भला हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकले, दिल को जिसका तो समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाजा कुछ अहले ज़ौक़ लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा आज पता चलाएंगे कि सूरज आखिर किस तरफ से निकलता है। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह कासिफ की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी नजर ना आई तो फिक्र सी लग गई, कहीं आज सूरज ग्रहण ना हो। कुछ समझ ना आया तो लाला जी को आवाज दी, लाला जी, लाला जी, ये क्या बात है, आज कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। और क्या 3 बजे ही सूरज निकल आए? क्या क्या कहा तुमने, 3 बजे है? 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 है। अरे कम वक्त, खुदाई फौजदार बदतमीज कहीं के, हमने तुझे कहा था कि सुबह जगा देना, ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे उठना भी कोई शराफत? हमें तूने रेलवे का गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त दादा जान की मंजूरी नजर ना होते। अबे अहमद कहीं के 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं, अमीरजादे हैं, कोई मजाक है? लाहौल अलग। दिल तो चाहता था अदम तशद्दुद को खैर बात कह दे, तो फिर ख्याल आया कि बनीनो इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हमने ले रखा है, हमें अपने काम से गर्ज। भाई लैंप उठाया और बुड़बुड़ाते हुए फिर सो गए। ठंडी ठंडी हवा, कोई तबीयत भी जरा मचली हुई थी। हमने गला साफ किया और तरंग में गाना शुरू किया, बलाएं जुल्फ़े जाना की अगर लेते तो हम लेते। हम उस वक्त चुटकी बजाने ही लगे थे कि उंगली हवा में रुक गई और कान आवाज की तरफ लग गए। ये आप गा रहे हैं? अजी मैं किस लायक हूँ, खैर फरमाइए। तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बस जी, हमें जो मौसीकियत की रूह पैदा हुई थी फौरन मर गई। दिल ने कहा अबे वो नाबकार इंसान, देख देख पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते हैं। साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, खुदाया अब हम भी बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे।
इम्तिहान में अभी 15 दिन बाकी। हाँ, यानी अगर मैं हर रोज कम से कम 70 सफ़ों का मुताला करूं तब जाकर बात बनेगी। फिर खुदाया पहले पढ़ाई शुरू क्यों नहीं की? आज सुबह 3 बजे से ही पढ़ना शुरू कर देता तो अब तक 100 सफ़े तो पढ़ चुका होता। कल 3 बजे से उठ के पढ़ाई शुरू कर दूंगा। लाला जी से कहता हूं फिर जगा दो। यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? मतलब रोज 3 बजे जागोगे तो शाम तक हालत खराब हो जाएगी। थकान के मारे पढ़ाई भी नहीं होगी तुमसे। 5 6-7 बजे तक उठना ज्यादा माकूल होगा। वही सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमा हम सवा। लाला जी आज आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं आपका बड़ा ममनून हूं। कल जरा अगर 6 बजे, जब 6 बज चुके हों, जब 6 बज जाए, सुना आपने? लाला जी सुन लिया 6 बजे जगा दूंगा। बहुत अच्छा, ये बात है। तौबा तौबा, खुदा किसी का मोहताज ना करे। यार देर हो गई है, नींद भी आ रही है। अगर सुबह जल्दी जागना है तो रात को जल्दी सोना मुनासिब होगा। लाला जी बहुत शरीफ आदमी है। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन 6 बजे उन्होंने हमारे दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना महज एक सहारा था। हम खुद इंतजार में थे कि ये ख्वाब खत्म हो ले तो जागते। वो ना जगाते तो मैं खुद 1 मिनट के बाद आंखें खोल देता। मैं लाला जी को सलाम किया लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद के वाकयात जरा बहस तलब है और इनके मुतालिक रिवायात में किसी कदर इख्तलाफ है। इस बात का मुझे यकीन है, मैं कसम भी खा सकता हूं कि आंखें मैंने खोल दी। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह मैंने कलमा शहादत भी पढ़ा। फिर ये भी याद है कि दिवाजे के तौर पर एक आध करवट भी। फिर का पता नहीं क्या, शायद लिहाफ सर से उतार दिया, शायद सर उसमें लपेट लिया, मैं शायद खांसा कि खुदा जाने। बाहर सूरत ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे हैं। लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या सो रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल है पढ़ रहे थे। क्या हो सकता है सो रहे हों? बाहर सूरत की नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर है ना मैं। हो सकता है लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो, या उस दिन 6 देर से बजे हो। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन दिल में दिन भर इस बात का शुबा रहा जब कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। साहब, शराफत मुलाहिजा हो कि महज इस शुबे की बिना पे सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और खुद को कोसता रहा। ओ, लाला जी बाहर जा रहे हैं। लाला जी कहाँ जा रहे हैं? लाइब्रेरी जा रहा था, किताबें चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया? इस बात का? अरे आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा वक्त इतनी अच्छी तरह सर्व किया, वरना आज भी और दिनों की तरह 10 बजे जागता। ये सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो फौरन याद हो जाता है। ये खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज पैदा की है, यानी सुबह के बजाय शाम हुआ करती तो दिन कितनी बुरी तरह कटता। मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूंगा। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? वाह, बेशक। और ये कहकर हम बिस्तर पर आकर बैठे, नेक नियति से दुआ मांगी और लिहाज में घुसकर सो गए। सुबह जल्दी तो जागना था। दिल ने कहा और नहीं तो क्या,
तुम्हारे तो यूं ही औसान खता हो जाया करते थे। सच कहते हो यार। यानी अगर हम सुस्ती को खुद अपने करीब ना आने दें, कोई तो इसकी क्या मजाल कि हमारी बाकायदगी में फर्क हो। इस वक्त इस लाहौर शहर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मजे उड़ाते होंगे, और एक हम हैं जो अदाए फर्ज की खातिर निहायत शगुफ्ता तबई और गुंजा दहनी से जाग रहे हैं। भाई क्या बरखुरदार सादत आसार वाकई हुए। यकीन नहीं आता कि आज हम क्या वक्त पे जागे। बस जरा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है। हम भी मेहनत करके इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहता कहता मर गया, मगर हमारे कान पर लगना चाहिए। तो आज हम लोगों से पहले जागे हैं, बहुत पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे। भाई क्या बात, खुदाबंद ने कॉलेज में किस कदर सुस्त है। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। ये समझ नहीं आता, ये कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। बात ये है कि तहजीब जदीद हमारी आला कुव्वतों की बेखनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज में रोज बढ़ती जा रही है। तो अभी 6 बजे तो गोया 3 घंटे तो मुतवातिर मुताला किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि पहले कौन सी किताब पढ़े, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। इसकी अजीम शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियां की याद से बेहतर चीज और क्या हो सकती है। फिर ख्याल आया कि नहीं, वर्ड्सवर्थ ठीक रहेगा। इसके और आप में सुकून और इत्मीनान मैसर होगा, और दिल और दिमाग नेचर की खामोश दिलावेजियों से हल्के हल्के लुत्फानंदोज होंगे। लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ ठीक रहेगा। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। मैं जी जी अब यही हमारा रोज का मामूल हो गया है। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 11 12 बजे। इस दौरान लाला जी आवाज दे तो नमाज। जब दिले मरहूम एक जहाने आरज़ू हुआ करता था तो यूं जागने की तमन्ना किया करते थे कि हमारा फर्क नाज महवे बालिश कम ख्वाब हो, और सूरज की पहली किरणें हमारे सियाह पुरवेज बालों पर पड़ रही। कमरे में फूलों की बूहें सहरी रूह अफजाइयां कर रही। हसीन और नाजुक हाथ अपनी उंगलियों से बरबत के तारों को हल्के छेड़ रहे। इश्क में डूबी हुई सुरीली और नाजुक आवाज मुस्कुराते हुए गा रही है, तुम जागो मोहन प्यारे।
आहिस्ता मौसीकी की लहरों में तहलील हो जाए। बेदारी खुशगवार तिलिस्म की तारीकी के बारीक नकाब को खामोशी से पारा पारा करते थे। चेहरा किसी की निगाहें इश्तियाक की गर्मी महसूस करे, आंखें मसूल होकर खुले और चार हो जाए। दिलावेज तबस्सुम सुबह को और भी दरख्शंदा कर दे और गीत सांवरी सूरत तोरी मन को भाए के साथ ही शर्म व हिजाब में डूब जाए। नसीब ये है कि पहले मिस्टर मिस्टर की आवाज और दरवाजे की धनाधन सामने नवाजी करती है और उसके 4 घंटे के बाद कॉलेज का घड़ियाल दिमाग की रेशे रेशे में 10 बजाना शुरू कर देता है। और इस 4 घंटे के अरसे में गड़वैयों के गिर पड़ने, डेगचियों के उलट जाने, दरवाजे के बंद होने, किताबों के झाड़ने, कुर्सियों के घसीटने, कुल्लियां बनाने करने, खांसने और खरगागने की आवाजें तो सिलबदी ठुमरियां हैं। अंदाजा कर लीजिए इन साजों में सुरताल की किस कदर गुंजाइश। मुस्कुराहट टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।